हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं वैभव रंजन। आपका स्वागत है ब्रेन एकेडमी में। तो जैसे कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि सीबीएसई ने ऑफिशियली जो डेट शीट है वो रिलीज़ कर दी है। और सबसे पहला पेपर 10 फरवरी से स्टार्ट है और 9th वालों का तो सबसे पहला पेपर 11 को है, ठीक है। और साइंस की बात करें तो मेरे को साइंस का साइंस पता है 26 तारीख को पेपर है, मेरे को जहाँ तक मुझे पता है। तो अभी हमारे पास काफ़ी अच्छा खासा टाइम है। और और क्योंकि साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें ज़्यादातर बच्चे अटकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे तो फेल भी हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना साइंस के ही ऊपर वीडियो बनाई जाए। लेकिन साइंस में मैंने 10 चैप्टर को इसलिए चुना है बच्चों, क्योंकि देखो, पहली बात तो ये फिजिक्स का चैप्टर है और फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा बच्चों को हार्ड लगती है। और उनका जो उनके जो टॉपिक होते हैं वो भी क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए मैंने फिजिक्स चुनी है। अभी हम फिजिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम बायोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में मैंने 10 चैप्टर और इसलिए चुना है क्योंकि ये सबसे छोटा चैप्टर है। पहले हम धीरे धीरे करके आसान आसान चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हार्ड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो ये वर्क एनर्जी है जो मेरे को सबसे आसान चैप्टर लगा मेरे बिहाइव पे। आपके तरीके पे मैं आपके तरीके पे भी इससे आसान बना दूंगा, बस इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखना। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात, ये एक वन शॉट चैप्टर होने वाला है। मैं एक इस वन शॉट रिवीजन में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा आपको। अगर पेपर में 10 क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो अगर 10 क्वेश्चन भी आते हैं, 10 क्वेश्चन, तो उसमें से आप 8 अटेम्प्ट कर लोगे, मेरी गारंटी है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप बोलना, आप इसमें से 8 के 8 अटेम्प्ट कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्क क्या होता है, ठीक है। तो देखो, वर्क के बारे में हम जानते हैं। वर्क, देखो, वर्क इज सेड टू बी डन ऑफ एन अप्लाइंग फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इट इज डिस्प्लेस फ्रॉम इज मीन पोजीशन। यानी कि यहाँ पे आपको जो ये इंसान दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो इंसान है ये इस लड़की की जो कार्ट है, इस लड़की की जो छोटी सी गाड़ी है उसको धक्का दे रहा है आगे की ओर। फोर्स लगा रहा है ना, वो धक्का भी कैसे देगा, तो उस पे फोर्स लग रहा है, उस गाड़ी के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स। और ये गाड़ी अभी देखिए इस तरफ है। अब वो फोर्स लगा रहा है तो ये गाड़ी आगे तो सर घिसकेगी। अब जब वो आगे घिसकेगी तो अगर वो गाड़ी इधर भी आती है, हल्की सी भी आगे बढ़ती है, यानी कि वो अपनी जगह से क्या हुई, डिस्प्लेस्ड हो गई। अब जब वो गाड़ी डिस्प्लेस्ड हो गई तो क्या हो गया, वो वर्क हो गया। ये साइंस की लैंग्वेज में बात हो रही है, क्योंकि साइंस की लैंग्वेज में मैं आपको फिर बता दूं कि साइंस की लैंग्वेज में वही होता है वर्क, जब आप किसी भी चीज पे फोर्स लगाओ, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से हिल जाए। मैं आपको एक रियलिस्टिक एग्जांपल दूं। आपके घर में सभी का फोन होगा, अगर आप ये फोन से देख रहे हो, लैपटॉप से देख रहे हो, टैब से देख रहे हो, टीवी की बात अलग है, ठीक है। तो आप उस अपने फोन को, टैब को हल्का सा धक्का दो, हल्का सा फोर्स लगाओ उसके ऊपर, तो वो आगे की ओर सरक जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, उसको हम वर्क बोलेंगे। अब देखो, वर्क डन कि क्या है, वर्क डन कैसे, मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि ये काम जो है वो वर्क में जाना जाएगा। क्योंकि देखो, अभी हमने पढ़ा कि साइंस की लैंग्वेज में किसे वर्क कहते हैं। देखो, ए फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। यानी कि एक फोर्स अप्लाई होना चाहिए एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए अपनी पोजीशन से, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। अगर और एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं, अगर आप एक दीवार पे फोर्स लगा रहे हो और दीवार तो आपसे कभी नहीं खिसकेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तो साइंस की लैंग्वेज में उसको वर्क नहीं कहा जाएगा, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आपने कितने न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है। और वर्क की जो बच्चों ऐसा यूनिट है वो आपको याद रखनी है। वर्क की ऐसा यूनिट है जूल और न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क में क्या है, टाइप्स ऑफ वर्क का तो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। 3 टाइप्स के वर्क कौन कौन से होते हैं, आइए मैं वो आपको बताता हूँ। पहला देखिए, पहला क्या है, पहला है हमारा पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क है हमारा पहला। सो पॉजिटिव वर्क व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। अब देखिए, यहाँ पे डायरेक्शन है, मैं खुद ही से लिख देता हूँ, डायरेक्शन। तो यानी कि जैसे हम जो हमने पहले देखा था वर्क में, उसी उसी पिक्चर को हम लेंगे। तो देखो, जो ये लड़का है वो आगे की ओर फोर्स कर रहा है किसको, इस कार्ट को। यानी कि जब फोर्स भी आगे की ओर लगे और डिस्प्लेसमेंट भी आगे की ओर हो,
तब हम कहेंगे उसको पॉजिटिव फोर्स। यानी कि ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स हमने आगे की ओर लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी आगे की ओर हो गई, तो वो हो गया हमारा पॉजिटिव वर्क। और देखो डिस्प्लेसमेंट को बच्चों हम हमेशा एस से डोनेट करते हैं, ठीक है। कभी भी अगर एग्जाम में अगर आपको से पूछे कि फाइंड एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो सकती है वो, अगर वर्क एंड एनर्जी के चैप्टर में से है। ठीक, अब देखिए नेगेटिव वर्क हम पढ़ेंगे। तो नेगेटिव वर्क क्या होता है? नेगेटिव वर्क व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम, आर अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, सॉरी, आर अपोजिट इन डायरेक्शन, एन है यहाँ पे। देखो मैं एक चलते हुए मैं आपको समझाता हूँ ये एकदम सिंपल भाषा में। यानी कि एक मैं आदमी है, वो फोर्स अपने पैरों से लगा रहा है आगे की ओर, लेकिन जो मतलब फोर्स लगा रहा है वो अपने पैरों से पीछे की ओर, और डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर हो रही है, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट है, फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हुई, डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर हो गई। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव वर्क। और जैसे कि हमको साफ साफ दिख रहा है, ये जब हम पैर आगे की ओर रखते हैं तो फोर्स हम पीछे की ओर पुश करने में लगाते हैं। पीछे की ओर लगाते हैं ना, आप चलोगे तो पीछे की ओर पुश लगाने में आपका फोर्स जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी? आगे की ओर। जब आप चलोगे तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होती है? आगे की ओर। तो बस उसी को हम कहते हैं नेगेटिव वर्क। अब देखिए जीरो वर्क क्या होता है। जीरो वर्क व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ पे ई आर होगा, ईच अदर, उसे हम कहते हैं जीरो वर्क। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, देखो यानी कि एकदम 90 डिग्री बना रहे हो, 90 डिग्री बना रहे हो, तो हम उसे कहते हैं जीरो वर्क। जैसे कि यहाँ पे एक कूली है, इस कूली के जो ऊपर जो ये बैग रखे हुए हैं, इस बैग का फोर्स डायरेक्टली नीचे की ओर पड़ रहा है, नीचे की ओर पड़ रहा है, जिसको हम एफ बोलेंगे। और ये कूली आगे की ओर जा रहा है, जिससे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आगे की ओर हो रहा है, एस इधर हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे जीरो फोर्स। आई होप कि आपको ये तीनों के तीनों अच्छे से क्लियर हो गए हो। अब चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। पहले आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो नोट्स है इस चैप्टर के वो काफी ज्यादा प्रीमियम है, क्योंकि एक एक दो दो लाइन में और आपकी सिंपल भाषा में मैंने इसको ऐसे लिखा है कि आपको भी समझ में आ जाए, दूसरों को भी समझ में आ जाए, और पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम देखेंगे व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? तो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी बेसिकली होती क्या है? देखो, इट इज एबिलिटी टू डू वर्क। हम किसी भी काम को करने की क्षमता, ठीक है, किसी भी काम को करने की क्षमता, एबिलिटी का मतलब भी होता है किसी भी काम को करने की क्षमता। हम किसी भी काम को कितनी क्षमता से कर सकते हैं उसी को बोलते हैं एनर्जी। इसकी ऐसा यूनिट भी जूल ही होती है, ठीक है। अब देखो दो फॉर्म होती है एनर्जी की, यानी कि दो टाइप्स होती है एनर्जी की, आप इसको टाइप भी बोल सकते हो। पहला टाइप है इसका काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू ऑब्जेक्ट मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आपको जूम करके दिखाता हूँ अगर आपको ना दिख रहा हो तो। देखिए, देखिए यहाँ पे जो व्यक्ति है वो इस ऑब्जेक्ट को आगे की ओर धक्का दे रहा है, जिससे ऑब्जेक्ट में मोशन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आगे की ओर ये पुश कर धक्का दे रहा है, पुल कर रहा है आगे की ओर, जिससे इसमें क्या हो रहा है? मोशन आ रहा है। उस मोशन से क्या प्रोड्यूस हो रही है? काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो वही क्या हो गया? हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब देखिए अब क्या है उसके बाद? पोटेंशियल एनर्जी है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? कोई अगर आपसे क्वेश्चन कर ले तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू ऑब्जेक्ट हाइट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी जो कि हाइट से प्रोड्यूस होती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक कार है, ये कार नीचे की ओर जा रही है। कैसे जा रही है? वो इसमें भी किसका यूज हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी का। क्यों? क्योंकि ये हाइट से खुद ब खुद ही जा रही है ना, इसको कोई फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है। इससे खुद ही एक एनर्जी प्रोड्यूस हो गई जो यहाँ जो इसको नीचे की ओर जाने दे रही है, ठीक है। और ये देखिए ये किसके कारण प्रोड्यूस हुई? ये हाइट के कारण प्रोड्यूस हुई, क्योंकि जो गाड़ी थी पहले ऊंचाई पे थी, उसके बाद वो ढलान से नीचे की ओर आई। और मैं आपको काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है 1/,
2mv², यानी कि 1.5। m का मतलब है मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, और उसकी v होती है वेलोसिटी। आपको ये बात याद रखनी है, वेलोसिटी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, mgh। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए हो। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या है, अभी हम पावर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एवरेज पावर है, और इससे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताती है वो देखते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमको क्या बताती है, देखो, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। ठीक है, यानी कि जो एक एनर्जी होती है वो कभी भी खत्म नहीं की जा सकती या फिर कभी भी बनाई नहीं जा सकती, ये केवल अपना रूप बदलती है। अब देखो इसके एग्जाम्पल मैं आपको इस एग्जाम्पल के मदद से समझाता हूँ इसका क्या प्रॉपर मीनिंग है। देखो, ए पर्सन ईट एन एप्पल, यानी कि एक इंसान ने एक सेब खाया, एंड एप्पल एनर्जी डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। लेकिन आपको लगेगा कि एप्पल की जो एनर्जी थी, एप्पल की जो ऊर्जा थी वो खत्म हो गई, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इट कन्वर्ट्स इनटू बॉडी एनर्जी ऑफ द पर्सन, यानी कि वो जो एनर्जी थी एप्पल की, वो जो एप्पल की एनर्जी थी, वो उस मनुष्य के, जो वो इंसान था, उसके शरीर में जाके उसके ताकत के रूप में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब ताकत देखते हैं, तो अब ताकत क्या होती है वो देखते हैं। व्हाट इज पावर? द पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। अब देखो रेट, और जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, रेट और रेट हो गया, ठीक है। और बहुत से बच्चे यहाँ पे एबिलिटी, यहाँ पे आपने देखा एबिलिटी है ये। तो ये देखो एबिलिटी और रेट, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं होना, एबिलिटी का मतलब अलग होता है और रेट जो है इसका मतलब अलग होता है। देखो एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, हमारी कितनी क्षमता है, हम वो काम कितना कर सकते हैं। और यहाँ पे रेट, यानी कि हम वो काम कितनी तेजी से कर सकते हैं, यानी पावर का वो मतलब होता है कि हम काम कितनी तेजी से कर सकते हैं और कितनी ज्यादा जल्दी कर सकते हैं, ये होता है रेट का मतलब। तो बस वही, कितनी जल्दी या फिर कितनी तेजी में हम वो काम कर सकते हैं, उसी को हम पावर कहते हैं। अब देखो पावर कैसा यूनिट हम वॉट में नापते हैं, वॉट में। अब देखो पावर का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी कि P इक्वल टू W अपॉन T, वर्क अपॉन टाइम होता है इसका फॉर्मूला। अब देखिए कुछ बेसिक यूनिट्स है जो आपकी बुक में दी गई है, ये आपके पेपरों में भी आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं आपको, तो ये आपको बेसिक चीजें आपको याद रखने की जरूरत है, कुछ ज्यादा बड़ी चीजें हैं नहीं। 1 वॉट में 1 जूल पर सेकेंड होता है, 1 किलोवाट में 1000 वॉट्स होते हैं, 1 मेगावाट में 10 पावर 6 वॉट होते हैं, यानी कि 10 लाख वॉट होते हैं 1 हॉर्स पावर में। ठीक है, 1 हॉर्स पावर में होते हैं 746 वॉट्स। ठीक, आपको ये जो टेबल है, आपको ये जो चारों के चारों जो यूनिट्स है वो आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि बेसिक यूनिट से आपके अगर क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं तो उसमें भी इसकी जरूरत होगी। चलिए अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एवरेज पावर। अब एवरेज पावर की हम बात करेंगे। व्हाट इज एवरेज पावर? देखो, द पावर कंज्यूम्ड पर सेकेंड और जूल पर सेकेंड, ठीक है, इस एवरेज पावर, यानी कि कितनी ताकत हमारी हर सेकेंड खत्म हुई, यानी कि कितनी ऊर्जा हमारी हर सेकेंड खत्म हुई, उसी को हम जूल कहते हैं। कितनी पावर से हम हर सेकंड काम कर रहे हैं, आपको अलग अलग तरीके में बताऊं मैं, उसको हम पावर कहते हैं। देखो एवरेज पावर क्या होती है, एवरेज पावर का फॉर्मूला पहले देख लो। एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, यानी कि कितनी एनर्जी हमारी कंज्यूम्ड हुई और वो कितने देर में हुई, उसका टाइम, उससे आपको डिवाइड करने पे पता चल जाएगी कि हमारी एवरेज पावर क्या थी, हमने पर सेकंड कितने पावर से, कितनी रेट से काम किया। तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। और चलिए अब मैं आपको कुछ 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ पे बस 3 ही क्वेश्चन है, और इन्हीं 3 क्वेश्चन के हिसाब पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आने वाले। देखिए पहले देखिए, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रो 5 मीटर, यहाँ पे डिस्टेंस छूट गया है इसके लिए सॉरी, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फाइंड द वर्क। मैं आपको इनके
मीनिंग समझा देता हूँ और कमेंट में मेरे को आप इनके आंसर बताना। देखिए, एक 10 न्यूटन का फोर्स हमने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया, ठीक है, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, वो भी 10 न्यूटन का। अब जब हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होगा। अब देखो वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर तक डिस्प्लेस्ड हुआ, वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ बस 5 मीटर तक, बस 5 मीटर तक ही डिस्प्लेस हुआ। तो अब हमें बताना है कि उसको वर्क कितना होगा। जैसे कि मैंने आपको वर्क का फॉर्मूला बताया था, एफ इंटू में एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप इस फॉर्मूले से जल्दी करके कमेंट में बताना। तो दूसरे क्वेश्चन पे बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए बुलेट मास इज 8 ग्राम इज फायर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। देखो एक बुलेट है जिसका मास है 8 ग्राम और उसको 80 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से फायर किया गया है। अब आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, जल्दी याद करो क्या था। वो था 1/2 mv² मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो 1/2 करो, मास क्या है 8, 1/2 मल्टीप्लाई 8, वेलोसिटी क्या है 80, 80 का स्क्वायर करो और सॉल्यूशन आ जाएगा। जल्दी से कमेंट बताना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ वैन फ्रॉम 10 मीटर टू 20 मीटर इफ मास ऑफ द वैन इज 2000 kg। यानी कि आपको बताना है वर्क डन कितना हुआ अगर हमने एक वैन जिसका वजन 2000 किलो है, यहाँ पे लिखा है 2000 किलो, और उसको हमने 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड पे ला दिया। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सब आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो 20 मीटर पर सेकंड है उसमें से आपको माइनस कर देना है 10 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि आपको लिखना है वर्क, देखो मैं आपको बताता हूँ, वर्क इज इक्वल टू इनिशियल को वी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी और के ई। यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है क्या दिया था मैंने, और माइनस में कर देना यू, यानी कि ये फाइनल है, सॉरी ये फाइनल है और ये इनिशियल है, ठीक है। तो आपको बस यही करना है और इससे आपके जो आंसर है वो आ जाएगा। तो जल्दी से मेरे को आंसर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ एक और आसान चैप्टर। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर भी बहुत आसान लग रहा होगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। अच्छे से पढ़िए।